जानती हो तुम्हारी वजह से डैड ने किस तरह का बर्ताव किया मेरे साथ? मेरी वजह से? ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कितना गुस्सा, कितनी छटपटाहट थी कि इतने वर्षों में एक वारिस उनको नहीं दे सके, एक वारिस। लेकिन वो नहीं जानते कि इसकी वजह मैं नहीं हूं, खामी तुम में, सिर्फ तुम में। यही तो तुम सो कॉल्ड रईस खानदानों की खुदगर्जी होती है। तुम लोगों को अपनी बीवी से सिर्फ एक ही उम्मीद होती है, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि फिर वो किसी और काम की नहीं रहती। कम ऑन, बात को इससे आगे मत बढ़ाओ। हमारे बीच बातें कब बढ़ी हैं? वो तो लगातार कम ही होती है। ये तो गनीमत है कि तुम्हें मुझसे कम से कम एक उम्मीद तो है। अगर तुम्हें वारिस मिल गया होता तो मेरा तो कोई वजूद ही नहीं होता, ना तुम्हारी जिंदगी में, ना इस घर में। कितने मतलबी हो तुम, कितने मतलबी हो ऋषभ। जब मिस इंडिया बनी तो अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली और दुनिया को दिखाने के लिए मुझे एक ट्रॉफी की तरह इस घर में सजा कर रखा। और जैसा सबका खिलौने से दिल भर जाता ना, तुम्हारा भी मुझसे दिल भर गया। कितने मतलबी होते हैं। अब तुम्हारा मुझसे सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं तुम्हें, तुम्हारे खानदान को एक वारिस दूं, एक वारिस, बस बस। ऋषभ, 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 तुम सो गए ऋषभ, ऋषभ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राहुल, मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग बेटा। शांति, शांति, शांति। सुखी रहो बेटा। राहुल, बोलो। अब बोलो, क्या बोल रही थी? तुम्हारे पीठ से आज तक मैंने बात नहीं की राहुल, नहीं मुझे आती है। तो ठीक है, पहले हम एक दूसरे की पीठ से बात करना सीख लेते हैं, फिर बात शुरू करेंगे। हेलो, सब ठीक है वहाँ? हाँ, यहाँ पर तो सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे यहाँ कुछ गड़बड़ है।
तुम्हारी आवाज। देखते हैं वो दिन कब आएगा जब यहाँ और वहाँ दोनों ही जगह सब कुछ ठीक हो। अच्छा, बाबूजी को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं ना? दोपहर में ही कर देंगे। प्रियंका, मुझे नहीं लगता कि कुणाल आ पाएगा। ओ, तो मैं और राहुल चले जाते हैं हॉस्पिटल बाबूजी को डिस्चार्ज करवाने के लिए। कार की तुम भी ना हो तो चलेगा। मैं राहुल के साथ मिलकर बाबूजी को लेकर सीधे घर ही पहुंचती हूँ। बाबूजी को बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों वहां पर होगे। चलो फिर पहुंचने के बाद मुझे फोन करना। या बाय। प्रियंका, जब तक कलाई में चूड़ा होता है हमारी तरफ रिवाज है, बहू रसोई का कोई काम नहीं करती और खाना तो वो बिल्कुल नहीं बना सकती। जा आराम करो। मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ डाइनिंग टेबल पर। इतना तो कर ही सकती हूँ ना। जरूर। इंदर, किचन से जाके बाकी का नाश्ता ले आओ। कल रात नींद तो ठीक है। जेठानी जी कहाँ है? अपनों के साथ तो तुम्हारे रिश्ते संभल नहीं रहे, गैरों के साथ रिश्ते बढ़ाए जा रहे हैं। जिनके सर पर एक ही छत होती है वो सब अपने ही होते हैं ऋषभ। यहाँ गैर कौन है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मामा, मैं अनुष्का की बात कर रहा था। ब्रेकफास्ट टेबल पे नहीं आएगी, उसकी तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ अनुष्का? मैं जाकर देखती हूँ, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। अनुष्का का ब्रेकफास्ट कमरे में सर्व कर देती हूँ। जीते रहो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई। राहुल कहीं जा रहे? हाँ डैड, आज से मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या बात है? लगता है आप दोनों को मेरा फैसला ठीक नहीं लगा। कभी कभी खुशी में भी जबान खामोश और चेहरा सुन पड़ जाता है। मैं तुम्हारे फैसले पर वाकई बहुत खुश हूं। लेकिन भैया के चेहरे पर नाखुशी मुझे साफ दिखाई दे रही। मेरे चेहरे पे जो तुम्हें दिख रहा है राहुल, वो कल रात की नाखुशी के निशान। कल की रात हमारे खानदान के लिए बड़ी मुश्किल रात थी, और आज तुम्हारा ऑफिस जाना मुझे उतना ही सुकून दे रहा है जैसे मानो कि अचानक मुझे ये मालूम पड़ गया कि मेरे 2 नहीं बल्कि 4 हाथ हैं। राहुल, मैं सर्व कर देती हूँ ब्रेकफास्ट।
राहुल, anyway, तुम बैठो, नाश्ता करो, बैठो। डैड, कल रात को मैं और राहुल कुछ डिस्कस कर रहे थे और उसने अच्छा सजेशन दिया। उसका कहना है कि हम दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि कुणाल खरबंदा की जमानत और चेंबूर वाली फैक्ट्री पर जो ताला लगा है दोनों नाजायज है। राहुल ने सही सजेशन दी ना? एक्सक्यूज मी। फोन करना चाह रही है? लो, मेरा इस्तेमाल कर लो। मुझे किसी को फोन नहीं करना। यहां जितनी भी बातें हुई हैं अपने भाई को नहीं बताओ? ऑफ कोर्स जेठ जी, लेकिन ऐसे नहीं, मिलकर बताऊंगी। वहीं तो जा रही हूं मैं। एक्सक्यूज मी डैड। हेलो, एक मिनट। हाय हनी। सुबह सुबह जब तुम्हारा एसएमएस मिला कि कॉल बैक, तो लगा कि रात को तुमने मुझे बहुत मिस किया। तुम मेरी हर नींद का ख्वाब हो, हर सुबह का पहला ख्याल। तुम तो लगता है रात भर में शायर हो गए। रात भर में नहीं, आज सुबह ब्रेकफास्ट करते हो जब अचानक मुझे ये मालूम पड़ा कि आज से राहुल ऑफिस आ रहा है। अब ऑफिस में बैठकर मैं तुम पर शायरी करूंगा और बाकी सारा काम राहुल करेगा। पर अचानक राहुल ऑफिस क्यों आ रहा है? आजकल वो सारे काम अचानक ही करता है। एनीवे, वो ऑफिस आ रहा है। ऑफिस में जितनी भी फाइल्स हैं, स्पेशली जो मेरे टेबल पर है, ग्रीन वाली फाइल, उसे लॉकर में रख दो। वो फाइल राहुल के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं भी आता हूँ। बाय। ऑलराइट, बाय। क्या इंपॉर्टेंट काम है? बहाने मत बनाओ। यानी आज हम नहीं मिल रहे हैं? मैंने तुमसे ये कब कहा जूही कि हम आज नहीं मिल रहे हैं? मैंने तुमसे इतना कहा है कि हम अभी नहीं मिल रहे हैं, समझी? तुम्हें सुबह सुबह ऐसा क्या काम आ गया कि तुम मुझसे? तुमसे जितना कह रहा हूं उतना सुनो। ज्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। बाद में फोन करता हूं। बाय। मैं जानती हूँ तुम्हारी बहानेबाजी है। तुम आजकल मेरे साथ ऐसे ही करने लगे हो। मैं सब समझती हूँ। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह किस पर इतना बरस रही थी? वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड। कॉलेज की फ्रेंड या कॉलेज का फ्रेंड? कॉलेज की फ्रेंड बड़ी माँ। किसी से बात करते वक्त तो तुम्हारी हिंदी सही रहती है, फोन पर तुम्हारी हिंदी गलत क्यों हो जाती है? सॉरी। अपने कॉलेज की फ्रेंड से ऐसा नहीं कहा जाता कि तुम आजकल ऐसा क्यों करने लगे हो। उसे कहा जाता है कि तुम आजकल ऐसा क्यों करने लगी हो। या तो तुम्हारे मुंह से हिंदी ठीक से नहीं निकली, या फिर तुम अपनी बड़ी माँ से झूठ बोलने लगी हो। नहीं बड़ी माँ, वो शायद गलती से मुंह से हिंदी प्रॉपर नहीं निकली।
प्रियंका, अगर आज तुम्हारी गाड़ी का मूड नहीं कर रहा कहीं जाने का, तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो? कम ऑन, आई ड्रॉप यू टुडे। नो थैंक्स रॉनी। थैंक यू। प्रियंका, तुम किसी बस स्टॉप पर खड़ी कोई अनजान लड़की नहीं हो जिसे कोई मनचला लड़का लिफ्ट ऑफर कर रहा है। शायद हम एक दूसरे को जानते हैं। शायद नहीं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे मना नहीं करना चाहिए था। आज बहुत दिनों बाद फिर इस बात पर गुरूर हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। झगड़े होंगे तो फासले होंगे, फासले होंगे तो बीच में और लोग आ जाएंगे। माना कि हमने मोहब्बत नहीं पर मोहब्बत हमें जानती है।